तो अब हम करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है? जब कोई सॉलिड पार्ट लिक्विड के अंदर इमर्स हो गया, वहां पे ये काम करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई मग है, जब बाल्टी में डालते हैं तो अंदर वो हल्का फील करता है, ठीक है, वहां अंदर कम वेट उसका फील होता है और बाहर उसी मग का वेट डिफरेंट होता है। तो बेसिकली वेट जो बाहर है और जो लिक्विड के अंदर है वो दोनों अलग है, ठीक है। तो वहां पे ये कंसेप्ट काम करेगा। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि इस सॉलिड का वेट लूज हो गया जब वो लिक्विड के अंदर डाला गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस इन वेट। अब लॉस इन वेट, कितना लॉस हुआ है? उस वेट में कितना लॉस हुआ है? मान लो कि बाहर इसका वेट जो है वो है WA, मतलब वेट इन एयर, और अंदर जो है इसका वेट है W, वेट इन वाटर। तो वेट इन वाटर जो है वो क्या है? कम है, और वेट इन एयर जो है वो ज़्यादा है। तो बेसिकली वेट इन एयर इज ग्रेटर देन वेट इन वाटर। तो लॉस इन वेट क्या होगा? वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो यहाँ से मेरे को मिला कि लॉस इन वेट होता है वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। अब कितना वेट लॉस होगा ये देखते हैं। तो बेसिकली एक और चीज़ हम देखते हैं कि जब हमने कोई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अंदर डाला तो उतना ही पानी जो है वो बाहर भी आ जाता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो सेम है इस वॉल्यूम के। तो बेसिकली यहाँ से मुझे मिलता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब क्या है कि जब कोई वॉल्यूम आप अंदर डालेंगे तो कितना लिक्विड बाहर आएगा या कितना वेट उसका डिस्प्लेस होगा वो देखते हैं। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या होता है वेट का? V/ρ(g). तो यहाँ पे V कितना है? जितना सॉलिड अंदर गया उतना ही लिक्विड तो बाहर आएगा। तो यहाँ पे V क्या आएगा? वॉल्यूम किसका आएगा? लिक्विड डिस्प्लेस्ड का। और डेंसिटी क्या आएगी? डेंसिटी क्या आएगी? इस लिक्विड की, क्योंकि वो ही इधर आया है। तो ये आएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, साथ में क्या आएगा? G। तो बेसिकली हमारे पास वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो बेसिकली इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ V। तो यहाँ से मैंने इसकी जगह लिख दिया V, ठीक है। डेंसिटी हमें पता है कि लिक्विड का है, तो हम लिख देते हैं ρ इंटू G। तो यहाँ से कंक्लूजन आ जाता है वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर इज इक्वल टू V/ρ(g). दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हम करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में हमें इस स्टील ब्लॉक का वेट इन एयर निकालना है और इसका वेट इन वाटर भी निकालना है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक स्टील का ब्लॉक है जिसका सिग्मा डेंसिटी है, ठीक है। तो वेट इन एयर क्या होगा? वेट इन एयर होगा mg, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। अब m क्या होता है? मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये है v इंटू सिग्मा इंटू g, ठीक है। वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5। सिग्मा दिया हुआ है 7 और g की वैल्यू में एज इट इज लिख देते हैं। तो सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 875 ग्राम। तो वेट इन एयर ऑफ द स्टील ब्लॉक इज 875 ग्राम। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द वेट ऑफ स्टील ब्लॉक इन वाटर। तो वेट इन वाटर मतलब क्या है कि पानी में इसका वेट कितना होगा। जैसा कि मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था कि वेट लॉस्ट इज इक्वल टू
वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब वेट लॉस कितना हुआ? जो वेट एयर में था और जो वेट वाटर में था वो दोनों डिफरेंट था। ठीक है, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मुझे वेट लॉस पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ से वेट लॉस का फॉर्मूला क्या लिखती हूँ? वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा? ये होगा ये इसका वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कि V, और इस लिक्विड का डेंसिटी जो कि है रो इंटू जी। अब वैल्यू पुट करते हैं। वेट इन एयर अभी हमने निकाला था, वो था 875 ग्राम्स माइनस वेट इन वाटर, वॉल्यूम कितना होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही पानी यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे सेम वॉल्यूम लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। डेंसिटी क्या होगा? लिक्विड का डेंसिटी, मतलब लिक्विड कौन सा लिया है? वाटर, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1। जी हम एज इट इज लिख रहे हैं, तो ये आ गया जी। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 125 ग्राम। ये है 875 ग्राम माइनस वेट इन वाटर। अब हम इंटरचेंज करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वेट इन वाटर इज इक्वल टू 875 ग्राम माइनस 125 ग्राम। तो सॉल्व करके मुझे मिलेगा यहाँ से 750 ग्राम। तो सेकेंड पार्ट में मुझे पूछा था व्हाट इज द वेट इन वाटर ऑफ द स्टील ब्लॉक, जो कि मुझे मिल गया 750 ग्राम। तो ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। हमारे को दो चीज़ें पूछी गई थी, वेट इन एयर जो कि हमारे पास आया 875 ग्राम, और वेट इन वाटर जो हमें मिला है 750 ग्राम। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें एक गोल्ड ब्रिक मिला हुआ है। इस गोल्ड ब्रिक का हमें डेंसिटी दिया हुआ है, दैट इज 9.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका वेट इन एयर दिया हुआ है और वेट इन वाटर दिया हुआ है। तो मुझे चेक क्या करना है कि ये गोल्ड प्योर है कि नहीं है, और अगर ये इम्प्योर गोल्ड है तो कितनी इम्प्योरिटी इसके अंदर मिक्स की हुई है। तो ये हमें यहाँ इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करके देना है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड जो हम नॉर्मल मेथड देखते हैं वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम हम इस तरीके से पहले निकालते हैं। तो हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, जो 38.25 है, यही इसका नॉर्मल मास है। तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज 38.25 अपॉन डेंसिटी दैट इज 9.3। तो इसको 9.3 से डिवाइड करेंगे तो मुझे वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी। तो सॉल्व करके वॉल्यूम की वैल्यू मुझे मिल गई 4.113 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो है सबसे पहला मेथड जहाँ से हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। तो नॉर्मल मेथड से तो हमने वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल में वेट लॉस is equal to weight of liquid displaced। तो वेट लॉस क्या होगा? वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वेट कितना डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम ये है उतना ही वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं V। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी? जो वाटर की है, तो वाटर की डेंसिटी क्या है? रो W इंटू जी। वैल्यू पुट करते हैं। तो अब हम पुट करते हैं वैल्यू। तो वेट इन एयर कितना है? 38.25 इंटू जी, माइनस वेट इन वाटर कितना है?
33.865 G इक्वल टू वॉल्यूम है V2। अब वॉल्यूम क्या है, जो वाटर का वॉल्यूम यहाँ डिस्प्लेस हुआ है इसके जाने से वो, तो ये है V जो हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1, तो हम लिख देते हैं 1 और G की जगह G। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करके आया 4.385 G इज इक्वल टू V इंटू G। G से G कैंसल आउट हो गए, तो वॉल्यूम का वैल्यू आया 4.385 सेंटीमेट्रिक क्यूब। अब क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से इस गोल्ड ब्रिक का वॉल्यूम आया 4.385 सेंटीमेट्रिक क्यूब। तो हमने दोनों मेथड से जब वॉल्यूम निकाला तो सिंपल सी बात है कि दोनों का वॉल्यूम हमारे पास सेम ही आना चाहिए था। जितना इसका वॉल्यूम होना था उतना ही इसका वॉल्यूम होना था। अब ये वॉल्यूम में डिफरेंस इसमें क्यों आ गया, इसका मतलब इस वॉल्यूम के अंदर मिक्सिंग है, इसका मतलब हॉलो पार्ट इसमें प्रेजेंट है, इस वजह से इसका वॉल्यूम का वैल्यू ज़्यादा आ गया। इसका मतलब ये इम्प्योर गोल्ड है जिसके अंदर हॉलो पार्ट है। तो हमें अब निकालना है कि कितना हॉलो पार्ट है, तो वो हम निकालते हैं। तो V हॉलो इज इक्वल टू 4.385 सेंटीमेट्रिक क्यूब माइनस 4.113 सेंटीमेट्रिक क्यूब। हॉलो वॉल्यूम हमारे पास आया 0.272 सेंटीमेट्रिक क्यूब। तो V हॉलो इज इक्वल टू 0.272 सेंटीमेट्रिक क्यूब। इसका मतलब क्या है कि इस वाले ब्लॉक के अंदर कुछ हॉलो पार्ट था जिस वजह से ये वॉल्यूम हमें ज़्यादा दिख रहा था। तो अब हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब कोई सॉलिड बॉडी को हमने लिक्विड के अंदर डाला तो फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट कब करता है कोई चीज़, जब वो लाइट होता है, ठीक है। तो बेसिकली सॉलिड जो है वो लाइट है, तभी वो लिक्विड में फ्लोट करने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोटेशन का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अपथ्रस्ट और वेट आपस में इक्वल है, जिसके कारण जो है ये फ्लोट कर रहा है। और ये कब होता है, जब कोई बॉडी पार्शियली इमर्स्ड होती है, मतलब जैसे इसमें पार्शियली इमर्स्ड है, उस केस में जो कोई सॉलिड बॉडी है वो फ्लोट करेगा। पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है कि बॉडी जो है वो आपकी अंदर इमर्स्ड होती है, मतलब अंदर होती है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में एक इस पॉइंट का ये छोटा सा डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत लाइट होता है, जिसमें क्या होता है कि अपथ्रस्ट जो है वो कंप्लीटली उसके वेट को बैलेंस कर लेता है, जिस वजह से हमने यहाँ पे दिया है कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो अब हम शुरू करते हैं कि वेट ऑफ बॉडी क्या है। अब वेट ऑफ बॉडी मतलब ये, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है V रो G। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब डेंसिटी क्या है सॉलिड की, सिग्मा। तो यहां से आ गया सिग्मा, साथ में G इक्वल टू अपथ्रस्ट। अब अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट किससे मिलता है, लिक्विड से। तो यहाँ पे जितना यहाँ पे अंदर बॉडी का पार्ट है, जितना वॉल्यूम अंदर है, उतना ही उसको अपथ्रस्ट मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, VI, जो कि इनसाइड है। तो यहाँ पे ये आ गया VI, ठीक है। डेंसिटी क्या है लिक्विड की, रो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रो इंटू G। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया V सॉलिड सिग्मा G इज इक्वल टू V इनसाइड रो G। तो बेसिकली यहाँ से हमें प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन मिलता है। अब हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का एक और न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में ऑयल के अंदर सॉलिड वुड हमने डाल दिया, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट जो है ये सॉलिड का ऊपर है और कुछ ऑयल के अंदर है। तो अंदर वाले को हमने लिख दिया VI और जो बाहर है वो है VO। अब इसमें क्या है
कि वुड की रिलेटिव डेंसिटी और ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, तो निकालना क्या है कि कितना फ्रैक्शन बाहर है। ठीक है, तो बेसिकली आउटसाइड फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि ये फ्लोट कर रहा है, तो यहाँ पे लगेगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, यहाँ पे आएगा वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे आएगा वेट ऑफ सॉलिड में वी रो जी। वी रो जी मतलब वॉल्यूम ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वुड और जी। यहाँ पे अब क्या निकालना है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, जितना सॉलिड का पार्ट अंदर गया होगा। तो यहाँ पे जो वी आई है ये पार्ट ऑयल के अंदर है और इतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो बेसिकली यहाँ पे वी आई क्या है, वो वॉल्यूम जो कि लिक्विड यहाँ पे आके जो लिक्विड यहाँ पे डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया वी आई और डेंसिटी ऑफ ऑयल और साथ में जी। तो सबसे पहली बात, जी से जी कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा वी आई, ये इधर ले आएंगे तो ये आ गया वी ऑफ वुड और इधर आ गया डेंसिटी ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो डेंसिटी ऑफ वुड कितना है, ये है हमारे पास 0.25। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है 0.81, तो ये आ गया 0.81। अब वी आई बाय वी वुड आ गया, तो वी आई बाय वी वुड आ गया 0.31। तो ये तो है इनसाइड फ्रैक्शन। मुझे क्या निकालना है, आउटसाइड फ्रैक्शन। तो आउटसाइड फ्रैक्शन कैसे आएगा, तो आउटसाइड फ्रैक्शन है, आउटसाइड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस इनसाइड फ्रैक्शन। तो ये आया 1 माइनस 0.31 इज इक्वल टू 0.69। तो आउटसाइड फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.69। तो V इनसाइड है 0.31, इसका मतलब 31% अंदर है और V आउटसाइड है 69%, इसका मतलब सॉलिड का 69% बाहर है। तो इस तरीके से ये आउटसाइड फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमारा हो गया।